हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में। डिफरेंशिएशन के ठीक पिछले लेक्चर में क्लास 11th की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 को कवर किए थे, कंप्लीटली कवर किए थे। अगर आप उसे अभी तक नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लेकर के पहले उसे देख लें, फिर आते हैं इस लेक्चर पे। तो आज का जो लेक्चर होगा ठीक उसी के नेक्स्ट एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ 13 है। तो चलते हैं आज के उस पहले क्वेश्चन पर जो कि होगा एक्सरसाइज से। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक बता देंगे, ऐसा फंडामेंटल टॉपिक बता देंगे कि आप उन क्वेश्चंस को इजीली आप सेकंडों में जज करोगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं उस पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम सिद्धांत से निम्नलिखित फलनों का अवकलज ज्ञात कीजिए। कुल 4 पार्ट हैं, देखते हैं कितने हम कर सकते हैं, कितने आप साथ में कर ले जाओगे। तो पहला क्वेश्चन -x सिंपल है, आप प्रथम सिद्धांत के एक्सरसाइज में भी देखे होंगे जब उसका फंडामेंटल सिखाए थे 11वें लेक्चर में, आप उसका भी लिंक लेकर के देख सकते हो। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, पहला क्वेश्चन स्किप करते हैं, दूसरा आप समझ जाओगे। तो पहला अगर नहीं भी जानते हो तो आसानी से आप कर ले जाओगे। तो दूसरा है -x की पावर -1, -x इनवर्स है, इसका डिफरेंशिएशन प्रथम सिद्धांत फर्स्ट प्रिंसिपल से अप्लाई करना है। तो पहले का जो सेकंड पार्ट है वो है, सबसे पहले तो आप प्रथम सिद्धांत से डिफरेंशिएट करने के लिए दिए गए फंक्शन को fx अज्यूम करोगे। इसके बाद थोड़ा इसको सिंपल वे में अगर लिखो तो ये fx है -1/x, ऐसे लिख सकते हो। अब इसके बाद fx प्लस h बनाना होता है। इट मीन्स x की जगह जहां जहां x है क्या रखोगे, x प्लस h रखोगे। तो -1/x प्लस h। नाउ ये माइनस ये करोगे तो fx प्लस h माइनस fx। जब ऐसा करोगे तो क्या मिलेगा, तो ये इक्वल टू यहां लगा के सॉल्व कर लें। तो -1/x प्लस h माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा और अपॉन x। ठीक, अब यहां पर एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो, छोटा टर्म बना लो। तो ऐसे में ये बन जाता है x प्लस h, ऊपर बनेगा -x प्लस h, ऐसा बनेगा। ऐसे में आप नोटिस करो कि x कैंसिल आउट हो रहा है और बचा क्या, h अपॉन x इंटू x प्लस h। तो ये डिफरेंस यहां तक सॉल्व होकर के रुक गया। अब आ जाओगे डिफरेंशिएशन के फार्मूले पर। इसलिए डी डी एक्स ऑफ वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन h। अब इनकी वैल्यू को वहां पुटअप करोगे जो लाए हो सॉल्व करके, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये डिफरेंस लाए हो इतना h अपॉन x प्लस h, और देखो ऑलरेडी वहां अपॉन में h है तो वो h यहां लग गया। अब इस h से ये h कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कुछ भी बचा उसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो 1/x प्लस 0 ऐसा ही तो होगा। फिर ये बन गया 1/x², और ये हो गया पहले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर। आई होप कि प्रथम सिद्धांत से डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा। हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो ये 1/x² ही आता है, बट कहता है कि प्रथम सिद्धांत से करो। तो जो ये रूल है ये लेंथ में जाता है। तो ये ध्यान रहे कि जब क्वेश्चन कहे कि आप इस मेथड को अप्लाई करो तभी इस मेथड को अप्लाई करना, वरना जनरली तो 2 लाइन का आंसर ही होता है। कैसे, जैसे कि fx बराबर क्या था, -x की पावर -1, यही था ना। अब यहाँ पे अब डिफरेंशिएट करोगे तो x की पावर n के जैसा हो गया, तो ये हो गया डी डी एक्स ऑफ fx, ऐसा भी लिखते हो, या dy बाई डी एक्स अगर इसे y अज्यूम करते हो तो मैटर यहाँ पे y fx मानने का नहीं है। याद रहे जब प्रथम सिद्धांत से लगा रहे हो तो फंक्शन को fx मान लिया करो। अभी यहाँ पर x की पावर n के जैसा जब बिहेव करेगा तो माइनस आगे आएगा। ठीक, फिर -x की पावर -1 से फिर -1 जब लेस करोगे तो -2 बनेगा। अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये जो है अपॉन में x² करके जाएगा। तो अब आंसर तो सेम है, 2 लाइन का आंसर है, बट हमें इस रूल को अप्लाई करके बताना था, जो कि ये है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। लिखा हुआ sin x प्लस 1, 11th नंबर के लेक्चर में sin x का डिफरेंशिएशन बताए थे, ठीक वैसे ही x प्लस 1 आने पर लगेगा। कोई बात नहीं, नहीं समझ आ रहा, पार्ट 4 को देखते हैं। अगर 4 समझ रहे हो तो आप थर्ड आसानी से कर ले जाओगे। तो चलते हैं पार्ट 4 को कंप्लीट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है, आपकी प्रैक्टिस के लिए ड्रॉप कर रहे हैं। तो पार्ट 4 क्या है, स्क्रीन पर आप देख रहे हो, cos x माइनस पाई बाई 8, cos x माइनस पाई बाई 8
तो अब इसको भी एफ एक्स मान लोगे, ठीक फर्स्ट प्रिंसिपल से इसे भी लगाना है जैसा कि आप पढ़ रहे हो। तो फोर्थ पार्ट में इसे भी एज्यूम कर लो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस पाई बाई 8। अब क्या करोगे, एफ एक्स प्लस एच बनाओगे। जब एफ एक्स प्लस एच बनाओगे तो क्या एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच आ जाएगा, तो ये कॉस एक्स प्लस एच माइनस पाई बाई 8। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालो। नाउ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इक्वल टू ये माइनस ये, जब ये माइनस ये करोगे तो कॉस एक्स प्लस एच माइनस पाई बाई 8 माइनस कॉस एक्स माइनस पाई बाई 8, ये लिख लिया हमने। अब ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, रिमाइंड कर देते हैं। कॉस सी माइनस कॉस डी होता है 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। अब यहां पर सी इतना है और डी इतना है, कुछ इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 जब करोगे तो बनेगा एक्स प्लस एच माइनस पाई बाई 8 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 8 अपॉन 2 इंटू साइन जब डी माइनस सी करोगे तो ये माइनस ये करोगे तब बनेगा एक्स माइनस पाई बाई 8 माइनस एक्स माइनस एच प्लस पाई बाई 8 बाई 2। और इस तरह से ऐसी दशा में x से x कट जाएगा, पाई बाई 8 से पाई बाई 8 कट जाएगा। यहां पर x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, माइनस पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 से ऐड होकर के माइनस पाई बाई 4 बनेगा। बना क्या, इसे लिख लेंगे तो बना 2 साइन x प्लस एक्स 2x हो गया प्लस h माइनस पाई बाई 4 अपॉन 2 इंटू साइन, आप नोटिस कर रहे हो यहां माइनस एच बाई 2 बचा, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता, आपको ये भी पता है। ये माइनस कहाँ जाता है, आगे। तो इस तरह से इसका माइनस हम यहाँ आगे ले लेंगे और ये बन गया एच बाई 2। जितना भी सॉल्व होना था हो गया। अब आ जाएंगे फार्मूले पर, तो इसलिए डी डी एक्स ऑफ वाई करके अगर लिखें तो लिमिट h टेंस टू 0, फार्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब इसकी वैल्यू फिल कर दो, तो वैल्यू लिखोगे तो लिमिट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू लाए हो ये माइनस 2 साइन 2x प्लस एच माइनस पाई बाई 4 बाई 2 इंटू साइन h बाई 2, यही ना। और अपॉन में क्या, ये वाला फार्मूले वाला h, तो ये हो गया h। तो अब यहां पर आप ध्यान दो तो यहां पर क्या बनेगा, तो साइन वाला फंक्शन आपको दिख रहा, एक ये और एक ये। तो लिमिट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, जब लिमिट h टेंस टू 0 हो तो साइन h अपॉन h होने पर उसकी वैल्यू 1, उसकी वैल्यू 1। बट साइन h अपॉन h बने तो पहले लिमिट 0 है, तो अभी साइन के पास जो एंगल है वो h बाई 2 है, तो अपॉन में भी h बाई 2 ही चाहिए। तो ये 2 को अगर h के अपॉन में डाल दें तो ठीक इसी के एंगल जैसा ये एलिमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ करेंगे, इस 2 को हम इसके बटे में भी लिख सकते हैं और लिखेंगे। और साथ ही साथ लिमिट मूव करेगा। लिमिट यहाँ देखो दो फंक्शन में है तो गुणे में मूव करेगा, डिवीजन में होता तो मूव करता, प्लस माइनस में होता तो भी मूव करता, घात में होता, मॉड में होता, लॉग में होता, वो मूव करता है। लिमिट को आप डिटेल में पढ़ चुके हो पिछले लेक्चर्स में, अगर नहीं पढ़े हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो अभी यहाँ पर आ जाओ, ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत ईजी है, बस समझना है यहाँ पर। तो लिमिट अलग अलग अप्लाई करोगे तो लिमिट h टेंस टू 0, इस फंक्शन का अलग, केवल साइन का, तो साइन ब्रैकेट में 2x प्लस एच माइनस पाई बाई 4 बाई 2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0। और यहाँ पर देखो माइनस यहाँ पे चल रहा था, हमने माइनस छोड़ दिया, ये देखो माइनस यहाँ पर, और ये साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, ये कैसे आया बता दिया, ये 2 को इसके साथ लगा करके इसके बटे में डाल दिया। अब ऐसी दशा में इस लिमिट का मान 1 हो जाएगा, इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, ये माइनस पहले से चल रहा है, साइन जब ये h 0 हो जाएगा तो बनेगा 2x माइनस पाई बाई 4 अपॉन 2 इंटू 1। अब 2 अगर कॉमन लेके इससे कट करो तो ये बन गया माइनस साइन x माइनस पाई बाई 8, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हमारा आंसर सही है, इसकी भी टेस्टिंग कर लेते हैं। देखिए जरा, इसको y सपोज करो
और ये है cos x माइनस पाई बाई 8, कर दो डिफरेंशिएट। तो cos x का पता है होता है माइनस साइन, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन x माइनस पाई बाई 8। गुणे में इसका करोगे तो गुणे में इसका 1 आएगा, इसका 0, यानी कि 1 गुणे में आएगा, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, ये वैल्यू उतनी रहनी है। तो आंसर आप नोटिस करो, तो माइनस साइन x माइनस पाई बाई 8, आंसर क्या आया माइनस साइन x माइनस पाई बाई 8, सेम आंसर। तो मेथड का ही तो फर्क है, आंसर तो हम सेकेंडों में बता लेते हैं, लेकिन इस मेथड को अप्लाई करके बताना था, जो कि ये। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो क्वेश्चन, अब यहां से 2 से लेके आगे तक करना क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित फलनों के अवकलज ज्ञात कीजिए, डेरिवेटिव क्या है। यह समझा जाए कि ए बी सी डी पी क्यू आर और एस निश्चित शून्येतर अचर हैं और m तथा n क्या है, पूर्णांक हैं। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए आपको क्वेश्चन नंबर 2 से 30 तक जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 से 30 तक जाना है। तो सिंपल है, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x प्लस ए। तो अब सबसे पहले डिफरेंशिएशन करने के लिए y मानते हो, फंक्शन को क्या मानते हो, y मानते हो, और डिफरेंशिएट कर देते हो। बहुत सिंपल है, आप देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट, हमको पता है कि आप आंसर जज कर चुके हो, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, एक्स का होता है 1, a का हो गया 0, आंसर हो गया ना 2 सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लो लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, y सपोज करते चलो, अगर नहीं दिया है तो क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर अपॉन एक्स प्लस एस। तो ये डिफरेंशिएशन आसान बन जाएगा, या तो ब्रैकेट खोल दो या फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दो। तो चलो फर्स्ट इंटू सेकंड लगा लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग लिखते हो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और ये हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो पी एक्स प्लस क्यू डी डी एक्स ऑफ आर अपॉन एक्स प्लस एस, प्लस अब ये बाहर आएगा ये अंदर आएगा, तो आर अपॉन एक्स प्लस एस डी डी एक्स ऑफ पी एक्स प्लस क्यू, ऐसे में। तो पी एक्स प्लस क्यू इंटू, अब जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा माइनस आर अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन, और ये हो गया 0, प्लस आर अपॉन एक्स प्लस एस, अब इसमें आएगा p, ये तो हो गया 0, यानी कि यहाँ पर क्या मिलेगा p। क्यों मिलेगा p, क्योंकि x का तो 1 होता है ना डिफरेंशिएशन, तो उसके अकॉर्डिंग। तो अभी क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो क्या बचता है, तो ब्रैकेट ओपन करते ही जब इसका इससे ओपन होगा तो माइनस पी आर अपॉन एक्स बचेगा, माइनस क्यू आर अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, ये तो 0 है, मैटर नहीं है। अब p से ब्रैकेट खोल दो, तो प्लस पी आर अपॉन एक्स प्लस पी एस, तो ऐसे में आप देख रहे हो कि पी आर अपॉन एक्स प्लस माइनस का आया, कट गया, बचा क्या, ये माइनस ये, तो आंसर है पी एस माइनस क्यू आर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये था, थोड़ा लेंथ में चला गया, अगर आप ब्रैकेट ओपन कर लो थोड़ी सी मेहनत करके, वो फटाफट वही एक ही लाइन का आंसर बन जाता है। तो मैटर वो है कि आप किस तरह से अंडरस्टैंडिंग बना पाते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं इसी के साथ लगे हैं 4 पर। मान लो उसे y, क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हो। क्वेश्चन 4 है, सिंपल है, देखो ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी तो का होल ऑफ स्क्वायर, यही है ना। अब सिंपल, ठीक ऐसे ही तो बिहेव किया, बस यहाँ पर स्क्वायर नहीं था ऐसे फंक्शन में, तो यहाँ स्क्वायर आ गया। इसको फर्स्ट इंटू सेकंड से लगा देना, क्योंकि अगर ब्रैकेट ओपन करने जाओगे तो पहले होल ऑफ स्क्वायर ओपन करोगे, फिर इससे ब्रैकेट ओपन करोगे, तो लेंथ में जाएगा, करीब 6-7 पद आएंगे, 6 पद आएंगे, ठीक। तो बेहतर है कि इसको फर्स्ट सेकंड मान के आप लगा सकते हो। आई होप कि आप लगा लोगे, इसलिए इसको क्विट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उसको y मान के चलते हैं। लेट y इज इक्वल टू, ये देख लो लिखा हुआ ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। तो अब सिंपल है, अंश बटे हर एन आर अपॉन डी आर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से लगेगा, अंश बटे हर जैसा रूल बनता है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर अब अंश बटे हर, तो बटे में होता है हर स्क्वायर, यानी कि सी एक्स प्लस डी का होल ऑफ स्क्वायर, हर गुणे अंश का, तो सी एक्स प्लस डी इंटू जब अंश का डिफरेंशिएशन करोगे तो ए बनेगा। अब डायरेक्ट कर लो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है, आप 1-2 स्टेप इस तरह से सॉर्ट कर सकते हो। माइनस अब अंश गुणे हर का, तो ए एक्स प्लस बी, अब हर का जब करोगे तो सी आएगा, क्योंकि यही तो सी बचेगा, इसका 1 हो चुका, ये तो 0 हट गया। अब ब्रैकेट ओपन कर लो और बस सॉल्व कर दो, तो बच गया ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी,
अपॉन में है सी एक्स प्लस डी का होल हाफ स्क्वायर। ए सी एक्स से ए सी एक्स कट जाएगा, बचा क्या, ए डी माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल हाफ स्क्वायर, और इसी के साथ ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इसी के जैसा है, यहीं पे समझ लें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो ये है x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एलसीएम वगैरह लेके आप इसको ऐसे कर सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन ठीक इसी के जैसा है, अंश बटे हर से आप इसको लगा ले जाओगे। तो ये अगर 5 समझ गए तो 6 लगा लोगे। तो ये तो थे कुछ 5-6 क्वेश्चन हो गए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। लिखा हुआ 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो बहुत सिंपल है, बस समझना ही तो है। तो 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। तो देखो जी कहीं भी y नहीं दिया है, आप y मानते चलो, सपोज करते चलो, तो y है 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो लिख देना डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। जब ऐसा करोगे तो इधर बन गया डी डी एक्स ऑफ वाई। अंश बटे हर से जब लगाओगे तो बटे में आएगा हर का स्क्वायर, यानी कि ऐसा बनेगा। अब हर गुणे जब अंश का करोगे तो इतना गुणे 1 का डिफरेंशिएशन 0, पूरी तरह से 0, माइनस 1 इंटू जब हर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2ax प्लस बी आएगा, और बस सिंपल बन गया आंसर माइनस 2ax प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल हाफ स्क्वायर। ये हो गया आंसर। पहली बात तो ये कि इतनी स्पीड में हम कैसे लगा पा रहे हैं। इतने ढेर सारे लेक्चर में हर एक टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से बहुत अच्छे ढंग से समझ चुके हैं, इसलिए हमारी स्पीड अच्छी हो चुकी है, आपकी स्पीड अच्छी हो चुकी है, इसलिए आपकी स्पीड अच्छी हो गई। तो कहा जाता है कि जितने अभ्यास किया जाएगा जो रफ्तार है वो अच्छी बनेगी। तो ये अभ्यास पर ही तो है। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन आप बनाए हो उसके अकॉर्डिंग आप स्पीड में आए हो। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नंबर 8 के क्वेश्चन पर। नंबर 8 के क्वेश्चन को y सपोज कर लो, स्क्रीन पर आप देख रहे हो, पढ़ लेते हैं। देखो इसी के जैसा है, क्या लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो सिंपल है ना, अंश बटे हर। अभी तक क्या 5 नंबर से अंश बटे हर ही तो लगा रहा, लगा दो फटाफट। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स। बटे में क्या होता है हर स्क्वायर, यानी कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल हाफ स्क्वायर। हर गुणे अंश का, तो हर क्या है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। गुणे जब अंश का करोगे तो क्या आएगा ए आएगा, माइनस अंश गुणे यानी कि ए एक्स प्लस बी। अब जब हर का करोगे तो क्या आएगा 2px, क्यों p तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x आ गया तो ऐसा लिख सकते हो, प्लस क्यू एक्स का क्या आएगा q। अब चाहो तो ये ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन कर लोगे इजीली आप हैंडल कर लो जब ठीक। तो ऐसे में जो ए क्यू एक्स है वो ए क्यू एक्स से कट जाएगा और सिंपल वे में आ जाएगा। बस अगली लाइन में आपका आंसर है। आई होप कि आप आंसर बना पाओगे। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आप यहीं पे देख लो, ठीक इसी का रिवर्स है ना, तो मैटर नहीं है, कर सकते हो, तो छोड़ रहा है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ 3 पदों के साथ ही प्लस माइनस में ज्वाइंट है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हम, 9 को छोड़ दिया आपके लिए। नंबर 10 सबसे पहले आप y अज्यूम कर लो, y अज्यूम कर लोगे तो अब ये बन गया a अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। अब क्या डिफरेंशिएट करना है, उससे पहले इस x को ऊपर ले जाओगे। तो जब किसी फलन को इस तरह से अपॉन से ऊपर ले जाते हो तो घात का चिन्ह बदलता है, माइनस बी ऐसे ही है, माइनस हो जाएगा प्लस कॉस एक्स। तो ये पावर माइनस में, इसका पावर माइनस में पहुंच गया। अब डिफरेंशिएट कर दोगे तो लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ऐसे में ये बन गया dy बटे dx। अब जब ddx करोगे तो देखो a तो हुआ कांस्टेंट, घात आगे करोगे -4 आएगा, जब घात में एक की कमी करोगे तो -4 -1 क्या बनेगा -5 बनेगा, -2 आगे आएगा तो ये प्लस का 2b x की पावर -3 और cos x का होता है -sin x। अब आप चाहो तो माइनस कॉमन लेके आंसर कह दो यहाँ पर, या फिर इसी लाइन में इसको आंसर कह दो। कितना सिंपल है, बहुत प्रोसेस को फॉलो करना है, छोटे छोटे फार्मूले माइंड में सेव रखने हैं और आसानी से हम सॉल्व कर पा रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बहुत सिंपल है, लेट y इज इक्वल टू लिखा हुआ 4 रूट एक्स माइनस 2।
अब कर दो डिफरेंशिएटिंग, जब डिफरेंशिएटिंग करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या बनेगा, इधर हो गया डी वाई बाई डी एक्स, 4 हो गया कांस्टेंट। आपको याद होगा कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, इसका हो गया 0 छोड़ दो, 2 दूनी 4 और ये हो गया 2/रूट एक्स, तो ये हो गया इसका आंसर। अब कुछ लोगों को अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं याद होगा तो उनके लिए बता दें, रूट हटा करके पावर में क्या लिख सकते हो, हाफ, पावर क्या लिख सकते हो, हाफ। अब पावर एन के जैसा अगर लगाओगे तो ये बनता है डी वाई बटे डी एक्स बराबर हाफ, आगे घात में एक की जब कमी करोगे तो ये बनेगा, तो ऐसे में 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, अब घात निगेटिव है बटे में लाओगे तो 1/2 एक्स की पावर हाफ, अब एक्स की पावर हाफ को ही तो हम रूट कहते हैं, ठीक, जैसा कि अभी अलग किए थे। तो अब आ गया 1/2 रूट एक्स, तो अब डायरेक्ट अगर याद है तो वहीं लिख दो और इसे याद कर लो कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल है, अक्सर काम आएगा। तो ये तो थे कुछ 11 क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आप यहीं पे देख लो, 12 क्या है, ए एक्स प्लस बी की पावर एन, तो घात आगे पहले इसे एक्स सपोज करके लगाओगे, घात आगे घात में एक की कमी, फिर गुणे में इसका, चेन रूल इसे ही कहते हैं, गुणे में इसका डिफरेंशिएशन, तो ये बनता है डी वाई बटे डी एक्स बराबर एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस 1, गुणे में इसका जब करोगे तो केवल क्या मिलेगा, ए, और ये हो गया इसका आंसर। तो ये कुछ 12 क्वेश्चन हो गए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ रहे हो, ए एक्स प्लस बी की पावर एन सी एक्स प्लस डी की पावर एम, वाई सपोज कर लो, थोड़ा सा इसमें आपको डिफिकल्टी लग सकता है, बस दो फंक्शन गुणे में है, पावर एम और एन करके है, सिंपल ही है, बस थोड़ा डिटेल कर देते हैं, आपको अभी इजी लगने लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 को सबसे पहले आप y अज्यूम कर लो, देखो कुछ भी डिफरेंशिएशन कर रहा हो, फंक्शन अगर y बराबर दिया है तो इफ y इक्वल टू लिख लो, अगर नहीं दिया है तो लेट y इक्वल टू लिख लो, ये ध्यान रखना डिफरेंशिएशन y मान करके ही करना या fx मान करके ही करना, तभी आप dy बटे dx या dx ऑफ fx कह पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 नोट करें, तो y मान लो और क्या है 13 नंबर, ax प्लस बी की पावर n इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर एम, ये पूर्णांक है, ये अचर राशि है ABCD। अब कर दो डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अब इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मान करके चलें तो डी वाई बटे डी एक्स बनेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो ऐसे लिखते हो ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी की पावर एम, प्लस अब सेकेंड वाला बाहर फर्स्ट वाला अंदर, तो ऐसे बन जाएगा सी एक्स प्लस डी की पावर एम इंटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट इसका होगा और इसका होगा, तो ये बाहर कांस्टेंट ये बाहर कांस्टेंट चलता रहेगा, तो ये है ए एक्स प्लस बी की पावर एन, घात आगे जब करोगे तो ये घात आगे एक्स सपोज करते हुए पहले लगेगा, फिर गुणे में इसका होगा, यही तो है चेन रूल। तो अभी यहाँ पर सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस 1 इंटू में जब इसका करोगे तो ये सी एक्स प्लस डी में सी बचेगा, केवल एक्स का 1 डी का 0, प्लस ये कांस्टेंट है तो सी एक्स प्लस डी की पावर एम रहेगा, गुणे में इसका आएगा घात आगे ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस 1 और गुणे में इसका आएगा ए, ठीक। तो अब चलेंगे सिंपल वे में अगर लिखें तो यहां बन गया सी एम ए एक्स प्लस बी की पावर एन सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस 1, प्लस इन दोनों में देखो तो ए एन बाहर लिख लो, फिर लिख लो सी एक्स प्लस डी की पावर एम और ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस 1, ये हो गया। अब यहां से देखो क्या कॉमन हो सकता है, इसके पास पावर n है, वहां पे n माइनस 1 है, इसके पास m माइनस 1 का पावर यहाँ पे m है, यानी कि इन दोनों की पावर n माइनस 1 और m माइनस 1 को कॉमन लिया जा सकता है। कैसे देखो, तो यहां से हम ले सकते हैं कॉमन ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1 इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर m माइनस 1, जब यहां से कॉमन ले सकते हो तो ये तो निकल गया, सी एम बचा, यहां पर देखो यहां पर ये है सी एम और यहां बचेगा ए एक्स प्लस बी ओनली। कैसे, आप यहां माइनस 1 प्लस 1 करके देखो तो माइनस 1 वाला निकल गया, प्लस 1 एक पावर वाला तो अभी सेफ है ना, वहीं बचेगा, ठीक। ऐसे ही ये है ए एन और यहां बच जाएगा सी एक्स प्लस डी की पावर 1 वाला, और बस यहीं पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ज्यादा डिटेल करना तो ये ब्रैकेट ओपन कर लो, जुड़ने वाले पद अगर जुड़ते हैं तो जोड़ दो, अदरवाइज फिर आंसर कह दो, तो बेहतर है कि हम यहीं पे आंसर
कहने। तो डिफरेंशिएशन तो हमारा यहीं पे हो चुका था, बस हमको आंसर को अरेंज करना होता है, फिर जाके आंसर को सेट कर लो, जितना सिंपल वे में आप बता पाओ वो आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके स्क्रीन पर। 14 आप देख रहे हो y मान लो, और ये है साइन x प्लस ए। तो ठीक वैसे ही तो करना है इसको, x सपोज करते हुए। तो अब आप बता सकते हो, बोलो क्या होगा। तो इसका हो जाएगा cos x प्लस ए, और गुणे में जब इसका करोगे तो 1 आएगा, यानी कि आंसर क्या है, यही तो है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, cosec x इंटू कॉट एक्स। सबसे पहले यहाँ पे इसे y सपोज कर लो, तो लेट y इज इक्वल टू cosec x इंटू कॉट एक्स। अब यहां से दो रूल है, या तो इन फंक्शन को साइन और कॉस में ब्रेक कर लो फिर लगा ले जाओ, या फिर यहीं पर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा लो फिर लगा ले जाओ। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से ही आगे बढ़ेंगे। तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा dy बटे dx। तो फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो अब टेक्नोमेट्री के फार्मूले जो हैं वो यूज होने वाले हैं, प्लस सेकंड वाला बाहर कर दोगे और फर्स्ट वाला अंदर कर दोगे, तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक, तो अभी यहां पर तो ये है cosec x, cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो माइनस cosec स्क्वायर x, ट्रिपल सी वाला रूल याद है, जितने भी सी वालों का डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस में होगा। प्लस ये है cot x इंटू cosec x का होता है माइनस cosec इंटू cot। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस cosec x इंटू cot x। अब यहां पर बन गया माइनस cosec क्यूब x, माइनस यहां बन गया cosec x इंटू cot स्क्वायर x। यहां से आप देखो क्या कॉमन ले सकते हो, तो माइनस कॉमन ले सकते हो, और क्या कॉमन ले सकते हो, cosec x। तो ये हो गया cosec x भी कॉमन, तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, और ये बन गया cosec स्क्वायर, और यहां रह गया cot स्क्वायर। अब इन दोनों का मान एक होता, अगर ये माइनस होता, गलत फहमी में ना रहना, यहाँ माइनस होने पर एक होता, प्लस आया है, कुछ नहीं होगा, बस यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, लिखा हुआ है cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। y मान लो, क्वेश्चन नंबर 16 माना y बराबर cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। क्या कर लोगे, अंश बटे हर से, अंश बटे हर से करोगे डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया dy बाई dx। अंश बटे हर से जब लगाओगे तो बटे में क्या, हर स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स का होल हाफ स्क्वायर, हर गुणे अंश का, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स। अब cos x का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, ये लिख दिया, माइनस अंश गुणे हर का, तो ये हो गया cos x। 1 प्लस साइन एक्स में 1 का हो गया 0 और साइन एक्स का हो गया cos। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन कर दो, तो dy बटे dx जो बनेगा वो क्या बनेगा, अपॉन में तो चल ही रहा है हर का स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स का होल हाफ स्क्वायर, माइनस साइन एक्स, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये सवाल आप पिछले लेक्चर में देख सकते हो, जब ये बताया गया था इस टाइप का अंश बटे हर का, तो ये सवाल आया था, वो आज फिर रिवाइज हो रहा है। माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले तो ये प्लस का बनते ही 1 बनाएगा, यानी कि इन दोनों को साथ में ले तो इसका मान -1 है। तो -1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल हाफ स्क्वायर। जब माइनस कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, अपॉन में तो चल ही रहा है 1 प्लस साइन एक्स का होल हाफ स्क्वायर। ऐसे में ये फैक्टर इससे कट जाएगा, बचा क्या, -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और हो गया इसका आंसर। तो ये कुल होगा 16 नंबर के सवाल तक। अब आएंगे 17, 18, 19, 20 पर कुछ बात करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक ऐसे ही तो है, अंश बटे हर से, एन आर अपॉन डी आर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से। तो 17 नंबर क्वेश्चन को वाइज अज्यूम कर लो। तो 17 नंबर का क्वेश्चन, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो अंश बटे हर का रूल वही तो है, बटे में हर स्क्वायर, ऊपर हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, ठीक वही रूल है। तो लिखते हो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x।
अब डब्ल्यू आर को शॉर्ट में कर देते हैं, पूरा बोल देते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर बन गया डी वाई बटे डी एक्स। हर स्क्वायर जब करोगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल हाफ स्क्वायर, हर गुणे अंश का, तो ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, गुणे जब अंश का करोगे तो कॉस साइन का हो गया कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, हो गया। अब माइनस अंश गुणे हर का, तो अंश को रोक लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जब हर का करोगे तो साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, वो माइनस पहले से प्लस बना लेगा। अभी यहां पर देखो ये दोनों सेम है, कैसे सेम है नोटिस करना है बस। अपॉन में चल रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल हाफ स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, अगर इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लो तो ऐसा ही बन जाएगा, यानी कि जब ऐसा ही बन जाएगा तो स्क्वायर भी लिखोगे तो माइनस बाहर, और ये बन गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल हाफ स्क्वायर माइनस, इन दोनों का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि प्लस में है तो सेम फंक्शन है, आगे पीछे चाहे जैसे कह दो, तो ये बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल हाफ स्क्वायर। अभी यहां पर माइनस अगर कॉमन ले लें तो देखो क्या बनता है, या माइनस को कॉमन लेके इसके पास डाल दें तो ए माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर बनेगा, तो ये बन जाएगा, अब डायरेक्ट यहीं पे समझ लो, होता है ए प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे, जब 2ab इसमें आएगा प्लस माइनस का वो कट जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले 2 टाइम में होंगे, जुड़ करके 2 गुना हो जाएगा, कुछ ऐसे। तो अपॉन में ये माइनस का चल रहा है, माइनस ले आए नीचे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल हाफ स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर। अब इसका मान तो 1 होता है, फाइनली इसका जो आंसर है वो 2 अपॉन माइनस को ऊपर भी दे सकते हो इस तरह से, तो ये बन गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल हाफ स्क्वायर, और ये हो गया इसका आंसर। आई होप कि आपको इतने क्वेश्चन बताए गए हैं समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, सिंपल है देख लीजिए यहीं पे। 18 नंबर क्या है, y मान लो, और क्या है sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1। आप कर सकते हो इसको, इतने सारे क्वेश्चन बताए गए हैं, एक दो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 19 नंबर पे चलें, लेट y इज इक्वल टू, 19 नंबर क्या है साइन की पावर nx, ये तो आप आंसर ऐसे ही बता दोगे, तो ये हो गया डी वाई बटे डी एक्स, पहले तो घात आगे घात में एक की कमी करोगे ऐसे, x सपोज करते हुए x की पावर n बनाते हुए, फिर साइन x का क्या कर दोगे cos x, और ये तो हो गया 1 लाइन का आंसर हो गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है यहीं पे देख लो, y इक्वल टू a प्लस बी साइन एक्स अपॉन c प्लस डी cos x, तो अंश बटे हर ही तो लगाना है। एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो जिससे कि और अच्छी तैयारी हो सके और अच्छा अभ्यास करोगे और अच्छी प्रिपरेशन होगी। तो आज के लेक्चर में बस यही कुछ 20 क्वेश्चन तक, अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो 21 से 30 तक करेंगे, काफी लंबा लेक्चर होगा, इसलिए बस आज यहीं तक। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले लेक्चर में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो एक लाइक करके जाएं। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल वाला आइकन तो जरूर प्रेस कर लें, और हाँ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।